മിസോറ മണിപ്പൂർ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അസമിലെത്തി. ഗുവാഹത്തിയിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തനത് കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെയാണ് അസമിലെ ജനങ്ങൾ വരവേറ്റത്. ഗുവാഹത്തിയിൽ ഭാരതരത്ന ഡോക്ടർ ഭൂപൻ ഹസാരികയുടെ 100ാം ജന്മവാർഷിക പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുകയാണ്. अभी कुछ दिन पूर्व ही 8 सितंबर को भूपेन हजारिका जी का जन्मदिवस बीता है. उस दिन मैंने भूपेन दा को समर्पित एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की थी. मेरा सौभाग्य है कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष के इस आयोजन में मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला है. अभी हेमंता कह रहे थे कि मैंने आकर के कुछ कृपा की है. उल्टा है, ऐसे पवित्र अवसर पर आना ये मेरा सौभाग्य है. भूपेन दा को हम सभी प्यार से सुधा कोंठो कहते थे. ये उन सुधा कोंठो का जन्म शताब्दी वर्ष है जिन्होंने भारत की भावनाओं को आवाज दी, जिन्होंने संगीत को संवेदना से जोड़ा, जिन्होंने संगीत में भारत के सपनों को संजोया और जिन्होंने मां गंगा से मां भारती की करुणा को कह सुनाया. गंगा बहती हो क्यों, गंगा बहती हो क्यों. साथियों, भूपेन दा ने ऐसी अमर रचनाएं रची जो अपने स्वरों से भारत को जोड़ती रही, जो भारत की पीढ़ियों को झकझोरती रही. भाइयों बहनों, भूपेन दा सशरीर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गीत, उनके स्वर आज भी भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे हैं, उसे ऊर्जा दे रहे हैं. हमारी सरकार बहुत गर्व से भूपेन दा के जन्म शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट कर रही है. हम भूपेन हजारिका जी के गीतों को, उनके संदेशों को और उनकी जीवन यात्रा को घर घर ले जा रहे हैं. आज यहां उनकी बायोग्राफी भी रिलीज की गई है. मैं इस अवसर पर डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. मैं असम के भाई बहनों के साथ ही हर भारतवासी को भूपेन दा के जन्म शताब्दी वर्ष पर बधाई देता हूं. साथियों, भूपेन हजारिका जी ने जीवन पर्यंत संगीत की सेवा की. संगीत जब साधना बनता है तो वो हमारी आत्मा को छूता है, और संगीत जब संकल्प बनता है तो वो समाज को नई दिशा दिखाने का माध्यम बन जाता है. एक अविरल प्रवाह दिया. वो एक यायावर यात्री बन गए. उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, फिर पीएचडी करने अमेरिका तक गए, लेकिन जीवन के हर पड़ाव पर वो असम की धरती से एक सच्चे बेटे की तरह जुड़े रहे.
और इसीलिए वो फिर वापस भारत लौटे। यहां आकर फिल्मों में वो सामान्य मानवी की आवाज बने, उनके जीवन की पीड़ा को स्वर दिया। वो आवाज आज भी हमें झकझोरती है। उनका गीत मानु है मानु होर बाबे, जो दिए ओ कोनु ना भावे, ओ कोनी हो अनुभूति रे, भावी वो कोने नु कुआ। अर्थात अगर मनुष्य ही मनुष्य के सुख दुख दर्द तकलीफ के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर कौन इस दुनिया में एक दूसरे की चिंता करेगा। सोचिए ये बात में कितनी प्रेरणा हमें देती है। इसी विचार को लेकर आज भारत गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी के जीवन को बेहतर बनाने में लगा है। साथियों, भूपेंद्र भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेंद्र उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। उन्होंने समृद्ध पूर्वोत्तर का सपना देखा था। उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसे पूर्वोत्तर के लिए गीत गाए थे। उन्होंने असम के लिए गीत गाया था, नाना जाति उपजाति रहोनिया कुष्टी, आकू वाली लोई होई शिल सृष्टि, ऐ मोर अहोम देश। जब हम ये गीत गुनगुनाते हैं तो हमें हमारे असम की विविधता पर गर्व होता है। हमें असम की सामर्थ्य और क्षमता पर गर्व होता है। साथियों, अरुणाचल से भी उन्हें उतना ही प्रेम था और इसीलिए अरुणाचल के मुख्यमंत्री आज विशेष रूप से आए हैं। भूपेंद्र ने लिखा, अरुण किरण शीश भूषण, भूमि सुरमयी सुंदरा, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। साथियों, एक सच्चे राष्ट्रभक्त हृदय से निकली आवाज कभी निष्फल नहीं होती। आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भूपेंद्र को भारत रत्न देकर पूर्वोत्तर के सपनों और स्वाभिमान का सम्मान किया और पूर्वोत्तर को देश की प्राथमिकता भी बनाया। हमने देश के सबसे लंबे ब्रिजेज में से एक असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला ब्रिज बनाया तो उसका नाम भूपेन हजारिका ब्रिज रखा। आज असम और पूरा पूर्वोत्तर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विकास के हर आयाम में नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। विकास की ये सिद्धियां देश की ओर से भूपेंद्र को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों,
हमारे असम ने, हमारे पूर्वोत्तर ने भारत की सांस्कृतिक विविधता में हमेशा बड़ा योगदान दिया है। इस धरती का इतिहास, यहां के पर्व, यहां के उत्सव, यहां की कला, संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, इसकी दैवीय आभा और इस सबके साथ भारत माता की आन बान शान और रक्षा के लिए यहां के लोगों द्वारा दिए गए बलिदान, इसके बिना हम अपने महान भारत की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा पूर्वोत्तर तो देश के लिए नए प्रकाश, नई रोशनी की धरती है। देश की पहली सुबह भी यही तो होती है। भूपेंद्र ने इसी भाव को अपने गीत में स्वर दिया था, ओहोम आमार रूपो ही गुनोरू नाई हेश भारत तोरे पूर्वो दिखो रे हुयो उठा देश। ഗുവാഹത്തിയിൽ ഭാരതരത്ന ഡോക്ടർ ഭൂപൻ ഹസാരികയുടെ 100ാം ജന്മവാർഷിക പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്.